सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान जस्टिस सुंदरेश ने एक वकील को नसीहत दी। वकील ने कहा कि उसे जजों में भगवान दिखते हैं, जिसके जवाब में जस्टिस ने कहा कि जजों में नहीं, न्याय में भगवान को देखना बेहतर है। उन्होंने कहा कि जज केवल विनम्र सेवक हैं और न्याय में आस्था रखना जरूरी है। कोर्ट यूपी के एक मंदिर से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहता है। वहीं बीते दिन एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने वकील को गजब की नसीहत दे डाली। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने वकील से कहा कि न्यायाधीश की बजाय न्याय में भगवान देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने कहा था कि जज में उन्हें भगवान दिखते हैं, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने वकील पर टिप्पणी की। वकील ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की पीठ, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन उत्तर प्रदेश में एक मंदिर से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस मामले की पैरवी करने वाले वकील ने अदालत से आग्रह किया कि उनका मुवक्किल ही उन पर जजों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। वकील की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस सुंदरेश ने कहा, जजों में भगवान देखने की बजाय न्याय में भगवान को देखें। हम सिर्फ एक विनम्र सेवक हैं। जजों में नहीं, न्याय में आस्था रखना जरूरी है। आप भावुक न हो, ऐसी बातें परेशान नहीं करती हैं। इसके बाद जस्टिस सुंदरेश ने वकील को केस से अलग होने की अनुमति दे दी। रविवार को मसूदा विधानसभा की ग्राम पंचायत के पनलागा में इंद्र देवता को मनाने के लिए और बारिश को निमंत्रण देने के लिए पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए ग्रामवासियों ने गांव के बाहर खेतों में जाकर भोजन प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर रिश्तेदारों व मित्रों को निमंत्रण देकर भी बुलाया गया। इसी क्रम में पनलागा के पूर्व सरपंच रामदेव मूड ने भी अपने फार्म हाउस पर जाकर दाल बाटी व चूरमा बनाकर इंद्र देवता को भोग लगाया। समाजसेवी रामदेव मूड ने बताया कि भगवान इंद्र को भोग लगाकर ग्रामीणों सहित परिवार के सदस्यों व मित्रों को भोजन प्रसादी का आनंद करवाया। इस मौके पर करीब 1800 लोगों ने भोजन प्रसादी का आनंद लेकर पूर्व सरपंच रामदेव मूड, चंपालाल सहित परिवार के सदस्यों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए आभार व्यक्त किया। आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर भाजपा नेता व समाजसेवी रामदेव मूड के भाने झिंपिया निवासी रामेश्वर चौधरी ने बासा सुन व गांव बाहर रसोई का लॉजिक बताते हुए यह एक सफल प्रयोग बताया। उन्होंने कहा कि बड़े बुजुर्ग जो परंपराएं बनाकर गए हैं वो आज भी सही सिद्ध होती है। हर वर्ष हम लोग इंद्र देवता को मनाने के लिए गांव के बाहर जाकर रसोई करते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद घर परिवार व समाज के लोगों के साथ मित्रों को निमंत्रण देकर बुलाते हैं तथा भगवान इंद्र को पधारने का निमंत्रण देते हैं। जो हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं तभी हम सबका भला हो रहा है और किसान के चेहरे पर खुशी नजर आती है। आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के जाने माने एडवोकेट व समाजसेवी डॉक्टर मनोज आहूजा के पहुंचने पर आयोजक रामदेव मूड सहित उपस्थित ग्रामीणों ने उनका साफा पहनाकर अभिनंदन किया। वहीं इस मौके पर आहूजा ने सबको बधाई व शुभकामनाएं देते हुए बड़े बुजुर्गों के द्वारा चलाई हुई परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। इस खास मौके पर बांदनवाड़ा के दीपक सेन व जाकिर हुसैन भी मौजूद रहे, जिन्होंने भी आयोजकगण को बधाई व शुभकामनाएं दी। साथियों, आज मैं आपको लेके आया हूँ मसूदा विधानसभा के पड़ांगा ग्राम पंचायत के क्षेत्र में। यहाँ आप देख सकते हैं कि आज यहाँ गांव बार रसोई की परंपरा के अनुसार यहाँ आज गांव बार रसोई की जा रही है। यहाँ हजारों की तादाद में रामदेव जी के मूड साहब के जो मेहमान और ग्रामीण और आम जनता और शुभचिंतक और मित्र लोग मौजूद हैं। मैं आपकी जानकारी में दिलाना चाहूँगा कि ये इस प्रकार की रसोई का आयोजन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है। उसके पीछे जो लॉजिक रहता है वो ये रहता है कि इंद्र देवता को कहते हैं कि आप यहाँ पे बारिश भेजें या इंद्र देवता की बरसात अच्छी होती है तो उनको कहते हैं कि आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। सारी बातों के लिए मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ आपको। यहाँ रामदेव जी के भांजे और यहाँ काफ़ी मित्र लोग मौजूद हैं, वो बताएंगे कि बेसिकली इनका पीछे उद्देश्य क्या है और आज के कार्यक्रम की सारी रूपरेखा के लिए जानकारी के लिए मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ आपको। बताएं सर। ये हमारे पड़ांगा ग्राम जो मेरा ननियाल है, ये पुरातत्व और प्राचीन काफ़ी लंबे टाइम से बहुत मतलब ऐतिहासिक नगरी के रूप में जाना जाता है। और हम ये चौमासे के दिनों में हमारे यहाँ पे सभी गांव वाले इकट्ठे होकर पर्सनल अपना अलग से सभी से भोज मतलब करते हैं। और इसमें इंद्र देवता को खुश करने के लिए दाल बाटी और चूरमा का भोग लगाते हैं। और इसमें सभी गांव वाले शरीक होकर हर्षोल्लास से ये एक मतलब दीपावली या होली के त्यौहार की तरह हम सभी ग्रामीण मिलके ये मनाते हैं। क्या शुभ नाम आपका? रामेश्वर चौधरी। धन्यवाद।
कस्बे के आराध्य देव भगवान सत्यनारायण मंदिर के सामने लगे कचरे के ढेर व गंदगी को देखकर कुछ दिनों पूर्व कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट व पत्रकार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व पंचायत राज मंत्री को शिकायत करते हुए सफाई करवाने का निवेदन किया था व भगवान सत्यनारायण की नगरी में स्वच्छ भारत अभियान की उड़ रही है धज्जियां का शीर्षक लगाते हुए सोशल मीडिया व प्रिंट मीडिया में न्यूज लगाई थी। इस न्यूज के चलते ही और सुबह अखबार में खबर प्रकाशित होते ही आज सुबह मंदिर के सामने सफाई व्यवस्था होते हुए देखी गई तथा गंदे पानी को वहां से हटा लिया गया, जिसके बाद कस्बेवासियों ने एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा को फोन करके आभार व्यक्त किया और खबर प्रकाशित होने व शिकायत करने का तुरंत असर होने की बात कही। वहीं इस मौके पर आहूजा ने ग्रामीणों से कहा कि गलत काम का खुलकर विरोध करना चाहिए, जो कि सामान्य तौर पर नहीं किया जाता है, इसलिए स्थानीय ग्राम पंचायत व प्रशासन जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देता है। अजमेर जिले के बांदनवाड़ा कस्बे में लोकदेवता के रूप में मान्यता प्राप्त स्थान महासिंह बाबा की छतरी पर बांदनवाड़ा ही नहीं आसपास के ग्रामीण भी अपनी समस्याओं को लेकर इसी स्थान पर आते हैं, जो अपनी मन्नत मानकर चले जाते हैं और पूरी होने पर श्रद्धानुसार भोग प्रसाद माला चढ़ाकर जाते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस स्थान पर पाइल्स की बीमारी के रोगियों का पक्का इलाज होता है। इस रोग के रोगी 5 रविवार तक आकर नारियल चढ़ाकर अगरबत्ती लगाकर ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही जो भी श्रद्धालु यहां मन से मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। कस्बे सहित आसपास के गांवों के श्रद्धालु अपनी समस्या लेकर बाबा के दरबार में आते हैं और फिर जब उनकी समस्या का निवारण हो जाता है तब बाबा के दरबार में आकर प्रसाद चढ़ाकर धन्यवाद व आभार ज्ञापित करते हैं। कई श्रद्धालु रविवार को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण भी करते हैं तथा शनिवार शाम को श्रीराम पारायण मंडल की ओर से रामचरितमानस का पाठ भी करवाते हैं। रविवार को भी इस स्थान पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। बाबा के भोग लगाकर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। बाबा के अनन्य भक्त पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा ने बताया कि सच्चे भाव से आने वाले श्रद्धालुओं की मन्नत यहां से अवश्य पूरी होती है। मंदिर के पुजारी प्रभुलाल माली ने द्वारा प्रतिदिन बाबा की सुबह शाम पूजा आराधना की जाती है तथा रविवार के दिन विशेष पूजा अर्चना करते हुए पूरे बाबा के भक्तों के परिवार की सुख शांति व समृद्धि के लिए दुआ मांगी जाती है तथा देश में अमन चैन व खुशहाली बनी रहे उसके लिए आराधना की जाती है। आज भी बाबा के दरबार में कई श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आज के दिन बाबा के दरबार में फारकिया से सूरज वैष्णव, मनोज आहूजा, पवन धूमश, सुनील शर्मा, अनुराग शर्मा सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। अजमेर पुलिस ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात डकैत धन सिंह उर्फ धननसा के 2 वांछित इनामी साथियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों विजेंद्र सिंह और प्रहलाद सिंह पर 10 रुपये -10,000 का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी अजमेर पुलिस की जिला स्पेशल टीम DST और सराना थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में की गई। सूचना के आधार पर विजेंद्र सिंह को अजमेर के सुभाषनगर स्थित नारीशाला रोड से और प्रहलाद सिंह को शोकलिया चौराहे से दबोचा गया। दोनों को शनिवार को विधिवत गिरफ्तार कर सराना थाने के सुपुर्द किया गया। प्लॉट विवाद में गोलीबारी कर चुके हैं आरोपी। गिरफ्तार दोनों आरोपी 12 अगस्त 2024 को दर्ज हुए एक गंभीर प्रकरण फर्स्ट संख्या 85/2024 में वांछित थे। पिपरोली निवासी रामपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि धन सिंह और उसके साथियों ने झोपड़ी डालने के विवाद को लेकर उस पर जानलेवा हमला किया था। हमलावरों ने लाठियों सरियों से हमला कर गोलीबारी भी की थी, जिसमें रामपाल गंभीर रूप से घायल हुआ था। इस केस में पहले ही 2 आरोपी गोपाल सिंह और नवल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। विजेंद्र और प्रहलाद पर दर्ज हैं कई संगीन मामले। पुलिस के मुताबिक विजेंद्र सिंह पर सरवाड़, केकड़ी, भिनाय और नसीराबाद समेत कई थानों में हत्या, जानलेवा हमला, अवैध हथियार रखना और SC/ST एक्ट के तहत 8 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। प्रहलाद सिंह भी आदर्श नगर, सरवाड़ और भिनाय थाना क्षेत्रों में गंभीर आपराधिक मामलों में नामजद रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में हुई कार्रवाई। ये पूरी कार्रवाई अजमेर रेंज के DIG ओम प्रकाश, ASP वंदिता राणा, ASP शौराजमल मीणा, वृत्ताधिकारी केकड़ी हर्षित शर्मा और ASP अभिषेक अंडासू के निकट सुपरविजन में अंजाम दी गई। गिरफ्तारी में शामिल रही यह टीम। गिरफ्तारी में सराना थाने से थानाधिकारी उगमाराम, कांस्टेबल जतन चौधरी, प्रहलाद मीणा व दिलीप कुमार शामिल रहे। वहीं DST टीम का नेतृत्व प्रभारी शंकर सिंह रावत ने किया, जिनके साथ रणजीत, सीताराम कसाना, रामनिवास, संतराम, गजेंद्र, मुकेश टाडी और मनोज सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई। अगर चाहो तो इसी खबर का इंस्टाग्राम रील कैप्शन, शॉर्ट्स वर्जन या थंबनेल लाइन भी बना सकता हूं।